तो मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज आपका 17 सितंबर है। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट को कहा था कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल में 2023 में जितने प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का मैं पीडीएफ बनाकर आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आज का जो हमारा सेट है वो 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट 2023 का सेट है, जिसके 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं मैथ के इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ में पीवाईक्यू से आपके लगभग 40% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली मैथ से देखने को जरूर मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं टाइप बोल रहा हूँ, हूबहू एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा। तो जिनको ये वीडियो पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले उन सारे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आपको भी साथ में करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया जाता है तो ए का हिस्सा 5,950 है, तो कुल लाभ कितना है। लाभ में ए का हिस्सा इतना है, ठीक है। लाभ में ए का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ आपसे पूछ रहा है। इस टाइप के प्रश्नों को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ये प्रश्न किससे किससे बना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है। ए और बी ने एक व्यवसाय में देखिए 7:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, तो उनका जो प्रॉफिट का भी रेशियो होगा वही रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट का भी रेशियो यही रहेगा। ए का हिस्सा है 5,950 रुपया, ए का हिस्सा है 5,950 रुपया। कुल लाभ का 15% दान देता है। मतलब अगर 100 यूनिट है, मतलब अगर 12 यूनिट लाभ हो रहा है तो उसका 15% वो क्या कर रहा है, दान कर रहा है। यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया आपका 3/20, यानी 20 में से वो 3 यूनिट दान कर दिया, मतलब 17 यूनिट ही उसके पास है, ठीक है। यहाँ पे ए का हिस्सा यहाँ पे 5,950 है, ए का हिस्सा 5,950 है, तो यानी यहाँ पे ए जो है ना 7 यूनिट है, और 7 यूनिट का वैल्यू आपका 5950 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 7×8 = 56, 3 7×5 = 35, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 850, ठीक है। तो पूछ रहा है टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ कितना है। तो 850, तो 850 गुना 12, ठीक है। तो 0, 12×5 = 60 का 0, बाकी 6, 12×8 = 96, और 96 और 6 आपका हो गया 102। अब ये जो है ना, ये तो लाभ इनको मिल रहा 15% दान करने के बाद, यानी एक्स का 85% का ही वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको काटेंगे 17×5 = 85, 17×6 = 102, ये कटा 600 बार में और ये कटा आपका 5 बार में। ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, और ये x बराबर हो गया 600 गुना 20, मतलब 600 गुना 20 मतलब 12,000। मतलब उनका जो टोटल प्रॉफिट है ना वो 12,000 है। दान 15% दान करने के बाद उनकी रकम 5,950 हो जाता है ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहा है देखिए, सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा किया, फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा में सुधीर की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको एक बात पता होगा कि एवरेज स्पीड जो होता है ना वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखिए 4 घंटा में 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 4 घंटा में चला कितना, तो 8.5 गुना 4 मतलब 34 किलोमीटर चला। प्लस यहाँ पे देखिए 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना हो गया होगा, 30 किलोमीटर। अब देखिए y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 4 × y यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय पहला यहाँ 4 घंटा है, 4 + 1.5, 4 + 1.5 मतलब 5.5 घंटा प्लस y आवर, यही आपका एवरेज स्पीड है 10। तो 34 + 30 इधर हो गया 64, 64 +
4y। अब देखिए 5.5y प्लस वाई इधर इक्वल के इधर जाके 10 से मल्टीप्लाई हो गए 55 प्लस 10y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 4y है, ये 4y इक्वल के इधर जाएगा 10y के, तो 10y माइनस 4y यानी 6y, और 64 में से 55 चला गया तो 9, यानी y का वैल्यू हो गया 9/6। 9/6 का मतलब होता है 1.5 पावर। 1.5 पावर ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। किस किस से ये क्वेश्चन बनाए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली एक फॉर्मूला है 10a माइनस बी। 10a माइनस बी अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 60 माइनस 45, और 60 में से 45 जाएगा ना, 60 में से 45 जाएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30। बस फॉर्मूला आपको जिसमें लगाना आप लगा के आंसर को निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 10 45 माइनस 10 30, यानी 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3। तो ऊपर में हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ऊपर में हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 माइनस 2ab मतलब 2√3 डिवाइडेड बाय 2। जब 4 माइनस 2√3 2 से डिवाइड हो जाएगा तब आंसर निकल के आ जाएगा 2 माइनस √3। ये क्वेश्चन इजी था। किससे किससे ये क्वेश्चन बना है, बहुत सारे को तो वैल्यू ही पता होगा, 10 15 का मान होता है 2 माइनस √3, वो डायरेक्ट देखकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेस्टोरेंट द्वारा वर्ष के 4 महीनों के दौरान उपयोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा यहाँ किलोग्राम में दी गई है। 4 महीनों के दौरान सी की औसत, तो यहाँ पर सी है ये, तो इसका सबको जोड़िए तो 5 5 10, 8 1 9 9 18, 18 8 26 और 1 27 का 7, बाकी 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, मतलब टोटल सम हो गया खाद्य पदार्थ का 1170। जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 4 नमा 36, 1 4 दूनी 8, 2 4 25 35, सॉरी 4 25 20, यानी 292.5 kg इसका औसत खाद्य पदार्थ का भार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 8 वर्ष में दुगनी हो जाता, मतलब अमाउंट जो होता है ना वो प्रिंसिपल का 2 गुना हो गया। तो एसआई कितना होगा, एसआई आपका पी होगा। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो पी बराबर पी इंटू रेट आपको निकालना, टाइम यहाँ दे रखा 8/100। यहाँ से पी कट जाएगा, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा 100/8। 100/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा आपका इधर हो जाएगा 25/2%। 25/2%। आप बोल रहा है इसी 25,000 रुपये की राशि पे, इसी 25,000 रुपये की राशि पर 25/2% में कितने समय में वो 1 लाख हो जाएगा। अमाउंट 1 लाख हो गया, मतलब 25,000 का चुकाएगा अमाउंट 1 लाख, तो यानी ब्याज कितना दे रहा है 75,000 रुपया। ब्याज कितना दे रहा है 75,000। तो ये 25,000 इस 75,000 को काटेगा 3 बार में, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 8, ये 8 3 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 गुना 8 डेट मीन्स 24 ईयर्स में वो रकम क्या हो जाएगा 1 लाख होगा। 25,000 का 1 लाख हो जाएगा, मतलब अगर एसआई की बात करेंगे तो एसआई 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, p बराबर √2 + 1 अपॉन √2 - 1 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन अगर करेंगे ना तो एक का करेंगे दूसरा भी उसी तरीके से हो जाएगा। तो ऊपर नीचे √2 + 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 3, 2 + 1 3 प्लस 2 √2 हो जाएगा। और नीचे देखिएगा √2 का स्क्वायर 2 - 1 तो 1 ही होगा। तो p का वैल्यू 3 + 2 √2 और q का वैल्यू हो जाएगा उसी तरीके से 3 - 2 √2। यहाँ पे जब PQ एलसीएम लीजिएगा ना तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा PQ + Q का क्यूब डिवाइडेड बाय PQ। अब इसी का वैल्यू होता है P + Q इंटू P² + Q² - PQ डिवाइडेड बाय P इंटू Q। यहाँ से P का वैल्यू निकल के आ रहा है 3 + 2 √2,
क्यू का वैल्यू निकल के आ रहा है 3 माइनस 2√2, तो p इंटू क्यू आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर मतलब 8, 9 माइनस 8 1, यानी इस दोनों का वैल्यू आपका 1 है। p प्लस क्यू दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2, p प्लस क्यू आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2√2 माइनस 2√2 कट जाएगा। फाइनली अब अंदर p स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स हो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 1, यही आपका फॉर्मेट हो गया। तो 8 9 17, 17 दूनी 34, 34 में से 1 गया 33, यानी 33 गुना 6, 33 गुना 6 मतलब 198, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन किसको किसको समझ में आया, देखिए बस फॉर्मूले का यूज कीजिए, ये सारा क्वेश्चन आपका बनकर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक कंपनी है, एक कंपनी में आर है, एस है, टी है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। आर 4 दिन में, एस 6 दिन में और टी 18 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो 4 6 18 कैल्शियम हो गया 36। आर 4 दिन में 36 काम किया तो आर की एफिशिएंसी 9, एस 6 दिन में 36 काम किया तो एस की एफिशिएंसी 6, टी 18 दिन में 36 काम किया तो टी की एफिशिएंसी 2। अब पूछ रहा है कि वो तीनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। 9 6 15, 15 2 17, यानी 36 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 36 डिवाइडेड बाय 17 दिन में वे कार्य को समाप्त करेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 17 मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2.12 डेज में ये कार्य क्या होगा, तीनों मिलके समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए निम्नलिखित आरेख 2 वर्षों में हुई वर्षा का निरूपण करता है। तो पूछ रहा है किस महीना में, कौन सा महीना में वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, किस साल के महीने में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ। तो जनवरी में, अगर ये 2021 का डाटा, ये 2022 का, तो जनवरी में देखिएगा 30 से 50 हुआ, 30 से 50 मतलब बढ़ा कितना 20, कितने में 30 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 0 से 0 कट गया तो 200 बट्टे 3, 200 बटे 3 हो जाएगा, तो 3 छक 18 मतलब 66.66% जाएगा। अगर मार्च वाला महीना लेते तो मार्च में देखिए था यहाँ 25, 25 से हो गया 45, 25 से 45 मतलब बढ़ा कितना 20, कितने में 25 पे, तो 100 पर कितना, तो यहाँ से 25 से 100 कटा 4 बार में 20 गुना 4 मतलब यहाँ पे 80% की बढ़ोतरी है, यहाँ पे 80% की बढ़ोतरी है, यहाँ पे 66.6% की बढ़ोतरी है। मई महीना में जाएंगे तो मई में था आपका 45, 45 से हो गया 75, तो 30 बढ़ा कितने में 45 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो 5 छक 30, 5 नमा 45, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आपका वही प्रतिशत वैल्यू 200 बटे 3 मतलब ये भी वैल्यू है 66.6%। अब बाकी यहाँ पर गैप देखिएगा तो हर जगह गैप कम है, तो इसका सही उत्तर मार्च होगा। अगर नहीं तो आप उसी तरीके से यहाँ पर भी डाटा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह यहाँ पर गैप देखिए ना के बराबर, यहीं पे सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, यानी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मार्च में हुई। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किससे किससे ये क्वेश्चन बना था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए ये आपका बोर्ड मास रूल पे बनेगा। यहाँ पे देखिए 9 हो गया, ठीक है, ये 9 होगा 54 डिवाइडेड बाय 9, 6 माइनस 8, तो यहाँ पर 16 गुना 8 बाय 16, 16 16 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा फाइनली 8, यहाँ बचा 20 प्लस, यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के इधर, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 3 4 और 25 रूट 25 का मतलब 5 डिवाइडेड बाय ठीक है 12 डिवाइडेड बाय 3, यही है ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यही दे रखा है ना। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये क्या है प्लस साइन है। ठीक है, तो 5 प्लस 4 माइनस 20, 20 प्लस 8 28, 28 में से 6 चला गया तो इधर हो गया 9, 28 में से 6 चला गया 22, 9 माइनस 22 मतलब माइनस 13, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, इसको डिवाइड मत समझिएगा, ये डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 मीटर स्क्वायर है। ये वृत्त है, ठीक है, इसके ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ना, इसके अंदर का जो पार्ट है ना, ये 1848 है। यहाँ पर एंगल 270 डिग्री का बना रहा है, तो पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो वृत्त का चाप का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, पाए आर स्क्वायर बटे इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब ये 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है, ये 22 इस 1848 को काटेगा,
अगर यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना तो सबसे पहले इस 3 को काटते, ये 3 इस 1848 को काटेगा 616 बार में। अब ये 22 इस 616 को काटता 28 बार में। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुना 7 गुना 4, तो ये हो गया 28 गुना 28। ये रेडियस स्क्वायर का वैल्यू हो गया 28 गुना 28। तो रेडियस यहाँ से पता चल जाएगा 28 मीटर। आपसे पूछ रहा है रेडियस क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पे सुरेश पे 40 पेज टाइप करने में 5 घंटा लगता है, तो वो 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा। तो देखिए 5 घंटा में 40 पेज टाइप कर रहा है, 5 घंटा में 40 पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा, यानी 8 पेज पर घंटा। 8 पेज पर घंटा मतलब 1 घंटा में 8 पेज टाइप करेगा। दूसरा व्यक्ति अनिल, अनिल जो है ना 32 पेज को टाइप करने में 6 घंटे का समय लगता है। अनिल 32 पेज को टाइप करने में 6 घंटे का समय लगता है, तो एक पेज को टाइप कितने घंटे में करेगा, तो 32/6 घंटे में। तो 32/6 को काटेंगे तो 16/3 पेज पर आवर टाइप करेगा। यही इसकी एफिशिएंसी का अनुपात है, यही इसके एफिशिएंसी का अनुपात है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 110 पेज है, यहाँ पे पूछ रहा है 110 पेज को टाइप करने में दोनों कितने समय लेंगे, तो ये दोनों समय लेगा, ये लेगा एस मतलब 8 पेज पर आवर, और ये करेगा 16/3 पेज पर आवर। एलसीएम ले लेंगे तो 110 गुना 3, और नीचे हो गया यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो 3 आपका चल गया 110 की तरफ। 8 गुना 3 24, 24 प्लस 16 मतलब आपका 40 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 11 गुना 3 हो गया 33, 33 डिवाइडेड बाय 4। अगर ये इसको काटेगा तो 8 घंटा, 8 घंटा प्लस 1/4 आवर, तो ये इसको आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 इस साइड से कटेगा 15 बार में, यानी 8 घंटा 15 मिनट में वो 110 पेज को अनिल और सुरेश टाइप कर देंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किससे किससे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बेहद ही ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। एक्चुअली बात किया जाए तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है, 20% का लाभ कमाता है। सीपी 100 रुपया है, इस पर 20% का लाभ कमाया तो बेचा कितने में, 120/100, मतलब 6 बोतल का एसपी 120 रुपया। तो पूछ रहा है एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए। 6 बोतल का एसपी 120 है, तो एक बोतल का एसपी 120/6 मतलब 20 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये बोडमास रूल पे है, तो इस कैलकुलेशन को आप खुद ही करके सॉल्यूशन आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन आपको करके बताना, ये आज आपका होमवर्क है। आज का होमवर्क आप सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए पूछ रहा है कोस 120 डिग्री का सटीक मान निकालिए। तो देखिए कोस 120 डिग्री को लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब बताइए कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30 डिग्री। देखिए कोस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा है जो कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस कन्वर्ट होगा तो माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उस पर माइनस साइन लगा हुआ मतलब माइनस 0.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, मीनू की आयु 38 वर्ष है। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद, मतलब जो भी होगा कुछ वर्ष बाद होगा, तो उनकी कुछ वर्ष बाद उनकी मान लेते आयु होगी, मान लेते हैं कि x वर्ष बाद उनकी आयु 38 + x होगी और इसकी आयु 8 + x होगी। लेकिन इस दोनों में रिलेशन है कि जो मीनू की आयु है ना वो अपनी बेटी की आयु की दुगनी होगी, यानी 38 + x = 2 × 8 + x। तो यहाँ से होगा 38 + x = 2 × 8 = 16 + 2x। अब ये प्लस x इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, 2x - x x, और 38 - 16 मतलब 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, मतलब 22 वर्ष बाद मीनू की जो आयु होगी उसकी बेटी की आयु की दुगनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, a + b + c 6 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कल के शिफ्टों में लिया था, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पे a² + b² + c² 14 है, तो यहाँ से आपको ab + bc + ca निकालना है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से इसको घटाएंगे तो 36 - 14 / 2, 36 - 14
आपका हो गया 12, 12 में से 2 डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये फॉर्मूला का मतलब होता है 2 इंटू, अगर उसको ब्रेक कीजिएगा ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका यहाँ 14 है, और 14 में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी एस, छक्का का 36, 36 में से 14, 6 में से 4 गया 2 3, सॉरी यहाँ 22/2 है, 22/2 कहने का मतलब 11, 22/2 कहने का मतलब 11, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 निकल के आ गया, 14 माइनस 11 होगा आपका 3, और 3 गुना 2 मतलब 6, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किससे किससे ये क्वेश्चन बना, ऑलरेडी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन का आयतन समान है, त्रिज्या समान है। ठीक है, शंकु का भी त्रिज्या और बेलन का भी त्रिज्या समान है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका हाइट को मान लेते हैं h1, और इसका बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसके हाइट को मान लेते हैं h2। देखिए यहाँ पर रेडियस सेम इसलिए माने क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो आपसे पूछ रहा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी h1/h2, ये h2 h1 की तरफ जाएगा, ये 3 इक्वल के उधर जाएगा, तो 3/1, 3/1 का मतलब अगर रेशियो में बात करेंगे तो 3:1 हो जाएगा। ये ऑरली भी बनने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किससे किससे हुआ, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया, अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। डिस्टेंस, जो डेली मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक मैंने सीजीएल 2023 का जितना भी सेट लिया है, अभी तक ये आज हमारा 10वां सेट है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में आपकी ये वाला पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा जाता है, और ये सीजीएल 2024 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो अब हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर उनके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा 25:32, क्योंकि जो उनके स्पीड का रेशियो होता है वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कितना ज़्यादा समय पुलिस ले रहा है चोर के कंपेरिजन में, ये थीप का है और ये पुलिस, तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस चला, 7 यूनिट। एक्चुअली में कितना ज़्यादा डिस्टेंस चला, 210 मीटर, यानी 7 यूनिट का ही वैल्यू 210 मीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 मीटर। तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा होगा, तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा, 25 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 25 गुना 30 मतलब 750 मीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए इस टाइप के कंसेप्ट के लिए भी मैंने एक टाइम एंड डिस्टेंस का 20 मिनट का वीडियो डाला, जिसमें मैंने 2 टाइप के ही क्वेश्चन को कवर अप किया है, जो सीजीएल 2024 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था। एक आपका पुलिस और चोर वाला जितने भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और दूसरा था सर्कुलर पार्ट, दूसरा है सर्कुलर पाथ से। तो इस 2 टाइप को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में मोस्टली आपके इस 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बार बार अगर 10 शिफ्ट में बात किया जाएगा तो हर 10 शिफ्ट में से 8 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन में टाइम एंड डिस्टेंस से इस 2 टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा करता है। यानी एक महिला है और एक वुमेन है, जो एक महिला और एक बॉय द्वारा लिए गए समय से 1/2 समय में पूरा करता है। नेक्स्ट लाइन, एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में करता है, यानी बॉय जो है ना अकेले इस कार्य को 20 दिन में करता है। 2 महिलाएं मिलकर 30 दिन में करती है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 2 महिलाएं 30 दिन में कर रही है तो एक महिला करेगी 60 दिन में। 20 और 60 का एलसीएम हो गया 60। बॉय 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो बॉय की एफिशिएंसी हो गई 3। वुमेन 60 दिन में 60 काम कर रहा है तो वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 1। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो मेन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 1 4। तो बॉय प्लस वुमेन इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य 60, और इस दोनों को साथ में कराया जाए तो इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 60/4, मतलब बॉयज और वुमेन दोनों अगर साथ में कार्य करें तो उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो यानी एक मैन और एक वुमेन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो एक मैन प्लस एक बॉय का 1/2, और एक मैन प्लस एक बॉय 15 दिन में कर रहा है तो उसका 1/2 कितना होगा, 15/2। यानी मैन और वुमेन उस कार्य को 15/2 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वुमेन का,
तो वुमेन जो है ना उसी कार्य को कितने दिन में कर रही है, वुमेन की बात किया तो वुमेन उसी कार्य को 60 डेज में कर रहे। इस दोनों कैल्शियम लेंगे 15/2 और 60 कैल्शियम लेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। 15/2 और 60 कैल्शियम लेंगे तो 60। तो एक मेन प्लस वुमेन 15/2 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक वुमेन प्लस वुमेन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, 15 चौक 60, 4 गुना 2 8, यानी एक मेन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई 60, सॉरी 8। वुमेन 60 दिन में 60 काम कर रही है तो वुमेन की एफिशिएंसी कितना है, एक मेन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी 8 और एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो एक मेन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब आगे पूछिए 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल कार्य यहाँ पर कितना है 60। अब इस 60 कार्य को कौन कर रहा है, 4 पुरुष। एक पुरुष की एफिशिएंसी 7, तो 4 पुरुष की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 7 गुना 4 मतलब 28। तो 60 डिवाइडेड बाय 28, इसको काटेंगे तो ये हो गया 15 बार में, और ठीक है ये हो गया 7 बार में। 15 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 7 दूनी 14, 0.10, 7 एकम 7, 2.1 आवर। 2.1 आवर आपका जो नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 2.14 होगा। ये क्वेश्चन किससे किससे बनना है, क्वेश्चन नंबर 19 जो था ना एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक गुड क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट में ये देखने को मिला है। तो किससे किससे ये क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर 19 का जरूर जवाब दीजिएगा, कितने स्टूडेंट है जिनसे क्वेश्चन नंबर 19 बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मैंने सर्कल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था डीसीटी वाला, उससे मैंने बार बार बोला सर्कल से कुछ फिक्सी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार बनते, जिनमें से एक ये है आपका डीसीटी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना ये 12 का आपको पता होगा कि ये जो CD है ना, ये जो CD स्क्वायर जो होता है ना ये बराबर होता है D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ये आपको निकालना है AB, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं उसके सेंटर के बीच की दूरी, माइनस R1 माइनस R2, यानी 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये -25 इक्वल के इधर जाएगा तो D² बराबर हो गया 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 मतलब 169। ये D² का वैल्यू 169 है, तो यहाँ से D पता चल जाएगा 13 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है। यानी इस AB मतलब उस दोनों वृत्त के सेंटर की जो बीच की दूरी होगी आपका 13 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर होगा। देखिए मैंने जो सर्कल का जो वीडियो कराया था, सर्कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के मैंने वीडियो कराया है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एक बार उस वीडियो को देखिए और देखिएगा जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन है ना उसी वीडियो से पूछे जाएंगे, जिसमें से मैंने 4 टॉपिक लिया, एक अलजेब्रा था, एक ट्रिगो था, एक आपका सर्कल से संबंधित था और एक आपका टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित था। इन चारों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप उसे देखिए और आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, जिस दिन भी आपका CGL का एग्जामिनेशन होगा डेफिनेटली आपको उस वीडियो से आपको फायदा नजर जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 192 और 216 का चतुर्थानुपाती निकालना है। तो 144/192 ये बराबर होगा 216/x के। तो यहाँ पर इसको बस काटना है, ये कटेगा 6 × 18, 3 × 36, ये कटेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 12 × 36, ये 2 इसको काटेगा, 2 × 18, 1 2 6 12, तो x बराबर हो गया 96 × 3, 96 × 3 मतलब 288। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में भलो लग रहा होगा डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल है PQR, दो ट्रायंगल है ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, पूछ रहा उसके बारे में संबंध। तो यहाँ पर इसका नाम है ABC, एंगल A पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, AC 5 है और BC आपका 9 है। उसी तरीके से एक ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR, यहाँ पर जो एंगल P 90 डिग्री है, PR आपका 3 सेंटीमीटर है और QR आपका 8 सेंटीमीटर है। क्या दोनों ट्रायंगल में किसी तरीके की ना तो सिमिलरिटीज़ है ना ही दोनों ट्रायंगल में किसी तरीके की कन्ग्रुएंसी है। तो इसका सही उत्तर ना तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, ना तो बराबर है, ठीक है, और ना ही कन्ग्रुएंस है, ना ही सिमिलर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं होंगे। कन्ग्रुएंट होने के लिए 2-3 प्रॉपर्टी होती है, SAS ASA, ठीक है, इन सारे प्रॉपर्टीज के द्वारा ही दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए
शताब्दी ट्रेन है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 1012 प्लस 700, तो 1012 प्लस 700 मतलब 1712। अब इस 1712 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में 5 प्लस 11 मतलब 16 घंटे का समय लगता है। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 16 जो है ना, ये 16 इस 1712 को काटेगा, 16 एकम 16, 1 और 1 2, ठीक है, 16 16 सत्ती बढ़ोत्तल से मतलब 107 गुना 5/18, 107 गुना 5 करेंगे तो 535 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, 18 दूनी 36, ठीक है, 29, 29 पॉइंट समथिंग आएगा, 29 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 29 के आसपास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये आपका मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर जो स्पीड था वो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, इस पर 2 क्रमिक छूट दिया गया, एक 12% और एक 8% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद उस पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले 12% का छूट दिए तो बेचे कितना में, 88% पे, फिर 8% का छूट दिए तो बेचे कितना पे, 92% पे, ठीक है। यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 88 गुना 92 तो 8 दूनी 16 का 6, बाकी 1, 8 दूनी 16 और 72, 72 और 16, 72 से 78, 10 88, 88 और 1 89 का 9, बाकी 8 9 72 और 8 80, मतलब 80 96 डिवाइडेड बाय 10, 80 96 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 809.6 रुपया, 809.6 रुपया, 809.6 रुपया इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 10 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें, तो निकटतम पूर्णांक 809.6 का क्या है, 810 ही होता है, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू आपको पता होगा। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसको किसको पता है। देखिए 4/3 tan 45 का मान होता है 1 प्लस 3 कोस 30 डिग्री, देखिए कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ कोस स्क्वायर 30 डिग्री है तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3/4 माइनस 2। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा माइनस 3/4। अब देखिए कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 से 3 कट गया। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4/3 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। तो एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 तो 4 चौक 16, यहाँ चरतिया 12 तो नौतिया, चरतिया 12 तो नौतिया यहाँ 27 हो जाएगा, 3 चौक 12 मतलब 8 चौक 32 और चरतिया 12 मतलब 3, ठीक है। तो 27 माइनस 32 मतलब यहाँ पर हो गया -5, -5 -3 -8, 16 में से -8 चला गया मतलब 8, 8 डिवाइडेड बाय 12 मतलब ये 8 डिवाइडेड बाय 12, 4 दूनी 8, चरतिया 12, यानी इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 2/3। 2/3 की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सारे के सारे जो प्रश्न थे ना सीजीएल 18 जुलाई 2023 का शिफ्ट 2 में पूछे गए, और इसी टाइप के प्रश्न आपके सीजीएल 2024 में 100% देखने को मिलेंगे। और एग्जामिनेशन देने के बाद तो कृपया कर आप किसी भी वीडियो में या टेलीग्राम मैसेज में आप मुझे जरूर जानकारी दीजिएगा कि इस जो पीवाईक्यू का जो मैंने सीरीज लाया था, सीजीएल 2023 का जो मैंने पीवाईक्यू का सीरीज लाया था, उससे आपके एग्जामिनेशन में आपको मैथ में कितना फायदा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक सवाल का और जवाब देना है कि इस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पर हम पेपर का लेवल का बात करेंगे तो मैथ में 20 से 21 क्वेश्चन आपका इजी लेवल का क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल के 2 क्वेश्चन देखने को मिले और हार्ड लेवल का भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला। हार्ड ऐसे ही नहीं कहेंगे, उसे मॉडरेट ही कहेंगे, हार्ड की तो बात ही नहीं कहेंगे। अगर हार्ड क्वेश्चन होता तो बनने में समस्या होता। तो हम लोग बात करेंगे कि 20 से 22 क्वेश्चन जो थे ना आपके इजी लेवल के क्वेश्चन थे, और 2 से 3 लेवल का जो क्वेश्चन था ना वो आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। बाकी भाग आप पेपर का लेवल को समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल सीजीएल टियर 1 में किस तरीके का रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।